दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां पुरुष और महिलाएं लुंगी पहनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस देश की महिलाएं खुद को सुंदर बनाने के लिए गले से इस तरह के छल्ले पहनती हैं। ये एक ऐसा देश है जहां चाय को पिया नहीं बल्कि खाया भी जाता है। यहाँ पर लोग रोजाना सुबह उठकर गौमूत्र से अपनी आंखें साफ करते हैं। ये देश एक समय पर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के एक पड़ोसी देश म्यांमार की, जिसे काफी लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको म्यांमार देश के बारे में कई रोचक जानकारी और तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपको काफी मजा आने वाला है। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों म्यांमार भारत की तरह ही पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और उस समय इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब भारत और बर्मा में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, तब 1937 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत से अलग एक अलग देश घोषित कर दिया। 1824 से लेकर 1948 तक म्यांमार अंग्रेजों का गुलाम रहा। सन 1979 में बर्मा ने अपना नाम बदलकर म्यांमार कर दिया, क्योंकि वो गुलामी के अपने सभी काले पन्नों को हमेशा के लिए भुला देना चाहते थे। इसलिए देश के अलावा कई शहरों के नाम भी बर्मा द्वारा बदल दिए गए, जिसमें राजधानी रंगून का नाम बदलकर यांगोन कर दिया गया। हालांकि 2012 में म्यांमार की राजधानी यांगोन से नाइपीदॉ शिफ्ट कर दी गई, क्योंकि समुद्री तट के नजदीक होने के कारण यांगोन को समय समय पर समुद्री तूफानों और साइक्लोन का सामना करना पड़ता था। म्यांमार भले ही ब्रिटिशर्स के अधीन रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस देश ने कॉमनवेल्थ संस्था को कभी ज्वाइन नहीं किया और न ही राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग किया, क्योंकि म्यांमार हर तरीके से अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहता है। म्यांमार के लोग काफी ज्यादा आलसी और कामचोर माने जाते हैं। यहाँ के लोग सुबह से शाम तक आपको ज्ञान दे देंगे, तरह तरह की प्लानिंग भी कर लेंगे, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं करते। यानी इस देश में लोग केवल बातें बनाना जानते हैं। म्यांमार में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक है और इसकी गिनती दुनिया के 10 सबसे भ्रष्ट देशों में की जाती है। यहाँ पर कोई भी सरकारी काम आप बिना पैसे दिए नहीं करा सकते। म्यांमार वैसे तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पाकिस्तान की तरह ही यहाँ के सभी बड़े फैसले मिलिट्री द्वारा ही लिए जाते हैं। म्यांमार की सेना द्वारा कई बार तख्तापलट को भी अंजाम दिया जा चुका है। अक्सर म्यांमार के बारे में समाचारों में दिखाया जाता है कि कैसे इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जाती है। म्यांमार का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार है। इस देश की कुल जनसंख्या 5.5 करोड़ के आसपास है। वहीं इसकी साक्षरता दर 90% बताई जाती है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं म्यांमार के लिटरेसी रेट के दावे को गलत मानती हैं। म्यांमार का कुल क्षेत्रफल 6,76,575 वर्ग किलोमीटर है। ये अपनी सीमाएं भारत, चीन, बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड के साथ साझा करता है। म्यांमार में सबसे अधिक आबादी बौद्ध धर्म को मानी जाती है। यहाँ के लगभग 90% लोग बौद्ध अनुयायी हैं। पूरे देश में आपको बड़ी संख्या में बौद्ध मंदिर और मठ देखने को मिल जाएंगे। जगह जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी इस देश में लगी हुई है। म्यांमार में अप्रैल के महीने में नए साल का जश्न मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ एक खास प्रकार के वाटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। देश में जगह जगह इवेंट्स होते हैं, जिनमें देश विदेश के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे पर जमकर पानी डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि म्यांमार में महिला हो या पुरुष, सभी लोग लुंगी पहनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। उनके अनुसार लुंगी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस होती है और आजकल तो म्यांमार के ऑफिस में भी लोग लुंगी पहनकर जाने लगे हैं। म्यांमार की एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ पर लगभग 30% महिलाएं शादी ही नहीं करना चाहती। वो पूरी जिंदगी अकेले रहकर गुजारती हैं। असल में वो शादी के बंधन से मुक्त रहना चाहती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शादी के बाद तो केवल उन्हें पुरुषों की गुलामी करनी पड़ेगी और उनके अनुसार ये सारे काम करने होंगे। म्यांमार की महिलाएं अपने चेहरे पर कभी क्रीम नहीं लगाती, बल्कि वो पेड़ की छाल से तैयार एक खास तरह का पेस्ट अपने चेहरे पर लगाती हैं, जिससे वो अधिक समय तक जवान दिख सकें। म्यांमार में एक अजीब परंपरा है। माना जाता है कि जिस महिला की गर्दन जितनी लंबी होगी, वो उतनी ही अधिक खूबसूरत होगी। इसके लिए म्यांमार की महिलाएं 5 साल की उम्र से ही अपनी गर्दन में इस तरह का पीतल के छल्ले पहनना शुरू कर देती हैं और कई महिलाएं तो बुढ़ापे तक इसे पहने रखती हैं। 1960 के दशक में म्यांमार में महिलाएं अपने चेहरे पर टैटू भी बनवाया करती थी। वो ऐसा इसलिए करती थी जिससे कि वो कम आकर्षक दिख सके और लोगों की गंदी नजरों से बच सके। साथ ही शोषण और बर्मा के राजा की गुलामी से बचने के लिए भी महिलाएं मुंह पर टैटू बनवाया करती थी। दुनिया के अन्य कई देशों में महिलाएं खुद को कम सुंदर दिखाने के लिए इस तरह के पैंतरे अपनाया करती थी। म्यांमार में गौमूत्र को काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ अधिकतर लोग गौमूत्र को पीते हैं और रोजाना सुबह उठकर उससे अपनी आंखें भी साफ करते हैं। म्यांमार एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अपनी नेशनल बियर भी है। म्यांमार बियर को इस देश की नेशनल बियर का दर्जा प्राप्त है। इस देश में वेश्यावृत्ति इल्लीगल है, लेकिन फिर भी गरीबी के कारण महिलाओं को जिस्म फरोशी का धंधा करना पड़ता है। देश में 65,000 से अधिक महिलाएं इस वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। म्यांमार में खेतीबाड़ी और मछली पकड़ना जैसे काम आमदनी के मुख्य स्रोत हैं।
ये देश बड़ी संख्या में मछली और चावल का निर्यात दूसरे देशों में करता है। म्यांमार देश का खाना भी कमाल का होता है। यहाँ पर चाय की पत्ती से खास प्रकार की डिश तैयार की जाती है जो काफी स्वादिष्ट होती है और सेहतमंद भी। समोसा भी इस देश में काफी पसंद किया जाता है। भारतीयों की तरह ही दाल, कढ़ी और रोटी खाना म्यांमार के लोगों को पसंद होता है। मोहिंगा म्यांमार की एक लोकप्रिय डिश है जो चावल और मछली की मदद से तैयार की जाती है। खो सुई नाम की नूडल्स भी म्यांमार में काफी पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, म्यांमार में आपको हरियाली, झरने, झीलें, नदियां और पहाड़ सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मकाकाबो राजी म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 5,581 मीटर है। इरावादी नदी देश की सबसे प्रमुख नदी और बड़ी नदी है। श्वेतागोन पगोड़ा म्यांमार आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है जो यांगोन शहर में स्थित है। बहादुर शाह जफर की मजार, बागान शहर, इनके झील, ताउंग कालत मठ, राजधानी नेपिडो, मारोक्यू, हपाए, पिंडिया, नकपाली, कायखायो जैसे अनेकों जगह का दीदार आप इस देश में कर सकते हैं। घूमने के लिहाज से देखा जाए तो म्यांमार एक सस्ता देश है। 20 से 25 हजार रुपए में आप आराम से एक हफ्ते यहाँ घूम सकते हैं और जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं। म्यांमार की करेंसी का नाम म्यांमार क्यात है। एक भारतीय रुपया लगभग 23 म्यांमार क्यात के बराबर है। म्यांमार जाएं तो आप थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा क्योंकि यहाँ पर लोग धोखे से पर्यटकों को बेवकूफ बनाना अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी म्यांमार देश की कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको म्यांमार की कौन सी बात सबसे अच्छी या सबसे अजीब लगी। दोस्तों, अगर आप कभी म्यांमार गए हैं तो आपको ये देश कैसा लगा इस बारे में भी हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।